तो एपिसोड 432 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे यान के पोर्टर के अंदर से खून निकल मतलब खून मिलता है। उसके बाद से भाई ये अजीब से यहाँ पे खुद को पता है, जहाँ सामने से सबसे पहला होली मास्टर और ग्रेट डेमन गॉड यहाँ पे था और दोनों के बीच में बेसिकली यहाँ पे फाइट हो रही थी। तो यान का भी देखता हूँ फाइट, तो मेरे ख्याल से ये फाइट रियल में यहाँ पे हुआ होगा बहुत ही पहले, जब ये दोनों यहाँ पे सही सलामत है। और ये हो सकता है उसी का मेमोरी यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा होगा। फाइट ऐसा उनका कंटिन्यू रहता है, जोरदार अटैक होता है, अटैक से ढाम से धमाका, और यहाँ पे शयन नहीं भाई यान का ही वापस आ जाता है भाई सामने से। ये भी देखते हो शिट भाई क्या था भाई, ये पक्का यहाँ पे इल्यूजन होगा जो कि उसी गोल्डन ब्लड से यहाँ पे तैयार हुआ है। और तभी नोटिस करता गोल्डन ब्लड यहाँ पे गायब हो चुका है और इसके बॉडी में जो गोल्डन ब्लड था ना उसकी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ चुकी है। प्लस इसका जो डेमोनिक क्यूआई यानी डेमोनिक एनर्जी थी वो भी पहले से भाई ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, पहले से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये पक्का भी उसी के चक्कर में यहाँ पे हुआ होगा। और तब ये भी नोटिस करता आसपास जितने भी यहाँ पे ताबूत है पुराने पुराने होली मास्टर्स की, वो सारे के सारे ताबूत यहाँ पे गायब। ये भी कंफ्यूज ऐसा कैसे एक समय कहीं वो जो गोल्डन ब्लड यहाँ पे था उसके चक्कर में तो नहीं हो गया। अरे यार ये होली तोम है, होली तोम की हुई तो खासियत है ये ताबूत, और ताबूत यहाँ पे बर्बाद हो गया तो जैसे बाहर साइड बंदे को सबको मालूम चलेगा तो सामने से भाई मेरी कुटाई यहाँ पे कर देंगे। तो भलाई मेरी इसी में रहेगी कि यहाँ पे किसी को मैं ना बताऊँ। और अभी के लिए शायद यहाँ तो सब कुछ हो चुका है जो मुझे चाहिए था, तो मुझे यहाँ से शायद वापस जाना चाहिए। तो सामने से वापस जाने को तैयार था और वापस पोर्टल के जरिए निकल जाता है। सोचते कि हाँ भी मेरे ख्याल से मैंने अंदर बहुत ही टाइम बिता लिया है, लेकिन अंदर का टाइम बाहर का टाइम अलग है। हो सकता भी अंदर में 2 घंटा बिताना, बाहर 2 महीने बिताने के बराबर है। आई डोंट नो कितना टाइम बिताया, बस बाहर आके देख लेता हूँ। बाहर आता है अलग से जगह पे खुद को पाता, थोड़ा सा मतलब सेट की जगह शायद था लेकिन थोड़ा सा पहले से अलग था, जहाँ था वहाँ से अलग। सामने से देखता आसपास कहाँ है, कोई दिखाई नहीं देता। तभी एक पत्थर के पीछे से एंडी बाहर आती है, बाहर आती कहती है चलो यार फाइनली तुम यहाँ पे लंबे समय बाद आ ही गए। ये भी कहता है या मैं भी वापस आ गया भाई, ठीक हो ना। ये कहती मैं यहाँ पे ठीक हूँ। सामने से जब तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो भाई जाओ यहाँ से जल्दी से निकलो, इससे पहले एल्डर या ग्रैंड एल्डर तुम्हें देखना ले। यान के बोलता है संभाल के भाई आराम से बातें करो। ये कहती भाई क्या आराम से बातें करो, तुम्हें होली मास्टर नहीं ना बना था, तुम यहाँ से जाना था ना, तो जाओ यार मैं जाने के बारे में बोल तो रही हूँ। जो सुनते यान के बोलते हो कि ठीक है भाई तो मुझे भी जाना था, बाय बाय नसीब अच्छा रहा तो फिर से मिलेंगे। इतना बोलता है यान के उड़ते हुए निकल जाता है। लेकिन जो फीमेल एल्डर थी वो आ जाती है और यहाँ पे उसको ऐसा जाते हुए देख लेती है। एंडी से कहती वाकई में यार तू ऐसे हमारा नया होली मास्टर बन सकता, बिना होली मास्टर के हमारा सेट बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा, तो तू वाकई मुझसे ऐसे छोड़ना चाहती है। जो सुनते ये कहती है मैं वाकई मुझसे यहाँ पे जाने देना चाहती हूँ। उससे रिक्वेस्ट करती है यहाँ पे एंडी की प्लीज सामने से ये बात यहाँ पे आप मत बताइएगा। अगर ये मतलब कोई पूछे कि हाँ भाई सामने से आया कि नहीं तो बोल दीजिएगा नहीं आया, वो मर गया यहाँ पर। जो सुनते ये भी कहती है अरे वाकई में कोई बात नहीं, ऐसा समझ के भाई मैंने भी यहाँ पे नहीं देखा, भाई कोई पूछा तो मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पे मर गया, ठीक है ना। और हमारा जो सेट की भलाई है भाई ये तो होली मास्टर बनने से रहा, तो तुम्हारी जनरेशन तुम्हारी नहीं अगली जो जनरेशन की सेंटेंस यहाँ पे आएगी उस पर भरोसा करते हैं भाई। वो लोग जब बड़ी होंगे वो जाके नए होली मास्टर ढूंढेंगे, वही बन सकते हैं और यहाँ पे कोई बन नहीं सकता। फिर पीछे से यान कहे की आवाज़ आती कह रही यार आप तो वाकई में काफ़ी अच्छी हो रहा था कि मेरे बारे में आप किसी को यहाँ पे बताएगी नहीं। सामने से ये भी देख जाती है ये लौंडा वापस आ गया। सामने से ना हेवनली शैडो जो 9 यहाँ पे डिवाइन स्किल है ना उसमें से एक आता है, सामने से उसके जरिए बेसिकली ऐसा शैडो जैसा पोर्टल तैयार करके आज गया था। तो ये भी देख जाती है अरे बाप रे हेवनली शैडो ये इसने कब सीख लिया। सामने से यान के कहते देखो यार मुझे ऐसा लगता है ना होली तुम के अंदर मैंने बहुत ही लंबा समय बिता दिया, तो उसके बाद मुझे लगता है आपके सेक्ट में यहाँ पे बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हुई है, चोट वोट भी लगा था, एनली भी असर हो रही थी। सामने से मुझे बताओ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ। जो सुनते सामने से एल्डर भी कहती भाई क्या बताऊँ, तुम तो यहाँ पे होली मास्टर बनने को तैयार ही नहीं है, तो तुम्हें बता के यहाँ पे कोई मतलब होने वाला ही नहीं है। जो सुनते ये भी कहते हो कि ठीक है नहीं बता रहे तो मैं भी चला। ये कहते रुको रुको मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो लगभग यहाँ से 3 महीने पहले भाई 3 महीने पहले यहाँ पे जो हमारा प्रोटेक्शन बेसिक लगा था हमारे सेट के आसपास, जिसके जरिए कोई भी दुश्मन है ना हमारे सेट पे हमला नहीं कर सकता, लेकिन अचानक से भी प्रोटेक्शन वीक हो चुका था और अच्छे से काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और जो सेंटेंस प्लान यहाँ पे थी भाई वही हो रहा जो मरने के बाद बुखला चुकी है और लोगों की जान ले रही है। हाँ वो बुखला चुकी थी, उसको भी आइडिया लग चुका था और सामने से आते हुए उसने हमला कर दिया। तो हमने पूरी रोकने की कोशिश की, हमारे एल्डर्स वगैरह ने मुकाबला किया, हमारे मेंबर्स ने मुकाबला किया, जिस चक्कर में हमारे ढेर सारे मेंबर्स भी मर गए और मेंबर्स मरने के साथ ना भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे चोट वोट भी लग गया। लेकिन जैसे जैसे हमने सेंटेंस प्लान को संभाल लिया, लेकिन उसके बाद से जो हमारे दुश्मन बेसिकली थे दुश्मन ऐसा आने लगे। जो सुनते यान का यहाँ पे कहते कि अच्छा सामने से भाई दुश्मन, अब ये कौन से तुम्हारे दुश्मन आ गए। जो सुनते ये कहती भाई सेंटेंस ने कुछ समय पहले तुम्हें तो मालूम होगा हर जगह बुखला के भाई तबाही वगैरह मचा रही थी, तो बहुत लोग को उसने नुकसान पहुंचा। तो जिन लोगों को नुकसान पहुंचा भाई उनके फैमिली के बंदे, उनके क्लैन के बंदे या उनके सेट के बंदे भाई उन लोग हमारे दुश्मन यहाँ पे बन चुके हैं। और उनको छोड़ो भाई, वो तो भी छोटे मोटे दुश्मन है, मेन हमारे दुश्मन थे भाई हमारे आस पड़ोस के 3 सबसे बड़े सेक्ट आते। वो सेक्ट जो कि स्टार्टिंग में हमारे ऐसे दुश्मन भी नहीं थे और नहीं हमारे दोस्त, तुम बोल सकते हो ठीक ठाक था, न्यूट्रल रिलेशनशिप चलता था। लेकिन अब भाई वो हमारे बहुत ही बड़े ऐसे दुश्मन बन चुके हैं और तीनों ने आपस में यहाँ पे हाथ मिला लिया है, हमारे के साथ बर्बादी करना चाहते हैं। उन्होंने भी अटैक किया था जिस चक्कर में हमारे और भी बंदे लोग यहाँ पे मौत हुई और हमारे और भी बंदे लोग यहाँ पे छोड़ लगे। नहीं ऐसा कह सकते भाई अभी के लिए ना भाई आधे से ज़्यादा दुनिया भी हमारे यहाँ पे खिलाफ हो चुकी है। जो सुनते यान के बोलता ओके।
ये तो एक तो बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। जो सुन तो कहती भाई अरे यार बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, तुझे यहाँ पे आइडिया भी नहीं है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे बीच में लड़ाई हुआ था और अभी लगभग 15 या 16 दिन पहले वो लोग यहाँ पे वापस लौटे, लेकिन लौटने से पहले वो धमकी देके गए कि अभी 1 महीने बाद है ना तुम्हारी जो सेंटेंस ने इन्होंने मारा था नहीं, पकड़ के ऐसा रखा है, तो सेंटेंस ने ना उससे हमारे हवाले कर देना, और ये जनरेशन की जो बच्ची कुछ सेंटेंस एंडिंग है ना इसको भी हमारे हवाले कर देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया हम कसम खा कहते भाई तुम्हारे जो सेट के 9 इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आते भाई पहाड़, 9 इंपॉर्टेंट पिक्स हम 9 के 9 यहाँ पे बर्बाद कर देंगे, जिसके बाद से तुम्हारा सेट पूरा का पूरा इसी बर्बाद हो जाएगा। तो समझ गए ना। जो सुनते सामने से ये भी कहता अरे यार इतने बड़े बड़े तुम्हारे दुश्मन भाई ऐसे कैसे बन गए। सामने से कहती भाई दुश्मन ही बन गए भाई, एक हिसाब से यहाँ पे दोस्ती थे। सामने से ना भाई हमारे जो पुराने होली मास्टर थे उन्होंने इनसे कहा था भाई तीनों सेक्ट वालों के साथ एक सौदा यहाँ पे किया था कि हम तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे भाई, जो मॉन्स्टर्स रेस के लोग हैं ना उनके साथ प्रोटेक्शन करेंगे, बदले में तुम भाई हमें सोरे से पैसे या फिर जो मार्शल आर्ट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है जैसे कि पील हो गए, आर्टिफिक हो गए, वो सब हमें देना। तो सामने से यान के कहता अच्छा भाई मॉन्स्टर से प्रोटेक्शन करेंगे, यानी भाई आसपास कहीं मॉन्स्टर्स का भी एरिया होगा जहाँ पे मॉन्स्टर्स रहते होंगे, फिर तो भाई मॉन्स्टर्स लोग भी आके तुम्हारे ऊपर अटैक करना चाहिए था ना, लेकिन मॉन्स्टर्स शायद उन्होंने अटैक नहीं किया। क्यों? जो सुनते ये कहती है क्योंकि भाई जो हमारे पुराने होली मास्टर थे उनका है ना कोई रिलेशनशिप वाला था भाई मॉन्स्टर रेस के साथ, और उनका बीचों काफ़ी अच्छा ऐसा दोस्ती थी, इसलिए भाई उन्होंने हमारे ऊपर अभी तक ऐसा अटैक नहीं किया और शायद आगे भी नहीं करेंगे। सामने से यान का भी सोचता अरे बाप रे भाई, मतलब इनका पुराना होली मास्टर था भी बड़ा कमाल का, मॉन्स्टर रेस के साथ भाई उसकी जान पहचान थी, इतनी गहरी जान पहचान कि वो लोग भाई अटैक भी नहीं करेंगे उसके मरने के बाद। फिर यान के कहता था लेकिन आप लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो भाई, यहाँ पे रह के क्या मरने का इंतजार करो भाई, यहाँ से भागो, यहाँ से निकल जाओ, निकल के कहीं दूर चल जाओ जिसके वजह से तुम्हारे दुश्मन आ ही नहीं पाएंगे। जो सुनते एनली कहती भाई कहाँ जाएंगे भाई, इतनी मालूम है दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन इस बड़ी दुनिया में जाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जो सुनते यान के भी यहाँ पे सोचता सोचे मत कहता है अच्छा भाई तुम्हारा जो ग्रैंड एल्डर है भाई कहाँ यार, मुझे उसके पास लेकर चलो। जो सुनते एनली खुश होती है देख भाई अगर तुमने ये पूछा इसका मतलब तुम वाकई में यहाँ पे होली मास्टर बनना चाहते हो कि हमारे। जो सुनते यान के बोलता मैंने ये तो यहाँ पे नहीं बोला, तुम्हारी हालत में देख सकता हूँ अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बुरी हो चुकी है, तुमने सामने से मेरी मदद यहाँ पे की थी तो मैं भी तुम्हें यहाँ पे ऐसा अकेला छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए चलो भाई मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करने की कोशिश करूँगा। हाँ इस बात की मैं गारंटी दे सकता कि अभी तुम्हें बचा ही लूँगा, सामने से भाई अच्छा तुम्हारा भला हो जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। नसीब अच्छा रहा तो तुम्हें बचोगे, नसीब अच्छा नहीं रहा तो भाई जो खुदा चाहेगा वो यहाँ पे होगा। उसको लेके चल जाती ग्रैंड एल्डर के पास, ग्रैंड एल्डर को आवाज लगाते हाई ग्रैंड एल्डर। सामने से ग्रैंड एल्डर देखते यान के यहाँ पे सेफ्टी आ चुका है, नमस्कार कहते कि होली मास्टर भाई स्वागत है आपका, वापस आ चुके हो। सामने से यान के बोलते कि भाई इसकी कोई जरूरत नहीं भाई स्वागत करने की, पहली बात होली मास्टर भी मुझे मत बुलाओ, मैं अभी तक यहाँ पे तैयार नहीं हुआ हूँ। जो सुनते सामने से ये भी कहते यार अभी तक यहाँ पे तैयार नहीं हुआ भाई, मन ही मन सामने से ये सोचा था लेकिन मुंह पे बोलता कोई बात नहीं कोई बात, आप यहाँ पे आ गए ना वही हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। यान के सामने से पूछता है कि अच्छा भाई सामने से मैं आपकी मदद करने के लिए बेसिकली यहाँ पर आया हूँ, तो सामने से मेरे काम का कुछ ऐसा चीज़ है तो भाई मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। जो सुनते ये कहता आप मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन अभी के लिए हमारे ऊपर बड़ा मुसीबत नहीं है, अभी के लिए जो हमारे बंदों को चोट लगा था ना हम उनको चोट वगैरह यहाँ पे ठीक करे, तो उसमें सामने से आपको यहाँ पे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यान के यहाँ पे जो स्पीड रिंग था ना वो निकाल के यहाँ पे ऐसा दिखाता है, जो देखते हैं सामने से ग्रैंड एल्डर पे कुछ ओके तो आपको स्पीड रिंग यहाँ पे मिल गया, कितनी कमाल की बात है। ये बोलता है या मुझे यहाँ पे मिल गया। सामने से स्टार्टिंग में तो मेरा विचार था मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, लेकिन जैसे मैं आ रहा था नहीं चले के इसके साथ कोई अजीब सा कांड हो गया जिसके बाद से मुझे इसे अपने पास रखना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे दे नहीं सकता जब तक मैं 7th ग्रेड के यहाँ पे नहीं ना पहुँच जाऊँ, उससे पहले तो भाई आपको यहाँ पे नहीं दूंगा, जैसे पहुँच जाऊँगा 7th ग्रेड पे 7th लेवल पे उसके बाद से दे दूंगा। जो सुनते ये भी कहते चलेगा 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 आप टेंशन मत दीजिए भाई आ गया और आपके पास यहाँ पर है ना, ये देख के हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है, वरना तुम के अंदर था तुम के अंदर हम यहाँ पे जा नहीं सकते थे, नीचे के हमारा नुकसान हो जाता क्योंकि भाई इसका बिना तो हम लोग काफ़ी सारी जगह पे जा नहीं सकते। चलिए मैं आपको ऐसे जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ सामने से इस रिंग के बिना भाई जाना पॉसिबल नहीं है, ताकि वहाँ पे जाके हम अपना काम कर सके। तो यान कभी बोलता है चलो एंड देन चैप्टर वहीं पे ख़त्म। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।